क्या हमारे देश का नाम बदला जाएगा? क्या ऐसा करने की जरूरत है? इंडिया का नाम बदलकर भारत रखा जाए तो क्या होगा? इंडिया को भारत बनाने में कितना खर्च होगा? क्या इससे पहले किसी देश का नाम बदला गया है? ऐसे ही कई सवाल आपके मन में जरूर आए होंगे, तो आइए जानते हैं इनके जवाब। G20 शिखर सम्मेलन से पहले देश के नाम को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। G20 शिखर सम्मेलन के निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के स्थान पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। क्या ये एक बड़े बदलाव का संकेत है? आमतौर पर यह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाना चाहिए था। इस वजह से देश का नाम बदलने जाने की चर्चा जोरों पर है। दुनिया भर में हमारे देश को भारत, इंडिया और हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। अब इंडिया नाम की जगह इसे भारत नाम से जाना जाएगा, ऐसी चर्चा है। इस बात पर अब विवाद पैदा हो गया है। इंडिया नाम को हटाकर भारत रखने के पक्ष में कई सारे लोग हैं, तो कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के कई नेता, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, जयराम रमेश, अरविंद केजरीवाल जैसे नेता इस बात का विरोध कर रहे हैं। यहाँ तक कि देश की जनता भी कुछ हद तक इसके समर्थन में है, तो कुछ इसके विरोध में। कहा जा रहा है कि देश का नाम बदलने का अधिकार बीजेपी को किसने दिया? क्या सच में ऐसा करने की जरूरत है? तो आपको बता दूं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इंडिया जो कि भारत के राज्यों का एक संघ है। इसका मतलब यह है कि हमारा संविधान इंडिया और भारत दोनों को देश के आधिकारिक नाम के रूप में मान्यता देता है। तो भारत नाम तो पहले से ही है, तो अब इसे क्यों बदलना है? इससे पहले मार्च 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने नाम बदलने वाली याचिका पर फैसला सुनाते हुए इंडिया से भारत नाम बदलने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया था। इसी के 4 साल बाद यानी कि 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर इंडिया से भारत नाम बदलने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत सहित सत्ताधारी पक्ष के प्रमुख हस्तियों ने इस बदलाव का समर्थन किया है। यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन, वीरेंद्र सहवाग जैसे हस्तियों ने भी इसे समर्थन दिया है। 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार इस विशेष सत्र में केंद्र सरकार देश का नाम इंडिया के बजाय भारत रखने का प्रस्ताव ला सकती है। भारत के कई राज्यों में अलग अलग शहरों के नाम बदले गए। इसमें उत्तर प्रदेश का नाम सबसे ऊपर रहा। यहाँ की योगी सरकार ने कई शहरों के नाम बदले। किसी शहर का नाम बदलने के लिए तकरीबन 200 से 500 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, तो किसी राज्य का नाम बदलने पर 500 करोड़ से कई ज्यादा खर्च आता है। तो अब आप सोचिए, अगर किसी देश का नाम बदलना हो तो कितना खर्च आएगा। इसी आधार पर अगर अपने देश का नाम बदला गया तो इसके लिए अंदाजन 14,000 करोड़ रुपए के आसपास खर्च होगा। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि किसी देश ने इससे पहले अपना नाम बदला है? तो ऐसे कई सारे देश हैं जिन्होंने अपना नाम बदला है। आइए जानते हैं। ईरान का नाम पहले पर्शिया हुआ करता था। साल 1935 में इसे बदलकर ईरान रखा गया। श्रीलंका का इतिहास बहुत पुराना है। पहले इस देश का नाम सिलोन था, लेकिन साल 1972 में इसे बदलकर श्रीलंका कर दिया गया। म्यांमार का नाम पहले बर्मा था। साल 1989 में इसे बदलकर म्यांमार रखा गया। यूरोप में स्थित चेक रिपब्लिक नाम से जाने वाले देश का नाम भी 2016 में बदलकर चेकिया रख दिया गया। थाईलैंड का पुराना नाम था सियाम, इसे साल 1939 में बदलकर थाईलैंड कर दिया गया। रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया का नाम पहले सिर्फ मैसेडोनिया था, जिसे बदला गया। नेदरलैंड्स ने भी 2020 में अपने देश का नाम बदला था। इससे पहले इसे हॉलैंड नाम से जाना जाता था। अपने देश का नाम बदला जाएगा या नहीं, इस पर चर्चा तो जोर से हो रही है। विपक्ष का ये कहना है कि चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सारे विरोधी पार्टियां एक होकर एक अलायंस बनाया गया और इसे नाम दिया गया इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, यानी कि शॉर्ट में इंडिया। अब चुनाव में ये चित्र होगा कि नरेंद्र मोदी खिलाफ इंडिया, या ऐसा कह सकते हैं कि बीजेपी विरुद्ध इंडिया। इसलिए मोदी सरकार देश का नाम बदलकर भारत रख रही है। इसका दूसरा कारण ये भी है, अनेक वर्षों से कई हिंदुत्ववादी संगठनाएं, कई बीजेपी नेता हमारे देश का नाम इंडिया बदलकर भारत रखने की डिमांड कर रहे हैं। क्या पहले से ही हमारे देश का नाम इंडिया था? तो आइए जानते हैं इसके बारे में। हजारों सालों से हमारे वेद पुराणों में भारत नाम का जिक्र है। जब ब्रिटिश भारत आए तो उन्होंने सिंधु नदी का नाम इंडस वैली रखा।
और इसी नाम से भारत का नाम इंडिया रखा और हम तभी से भारत को इंडिया बुलाने लगे। अब आप ही बताइए, जो नाम हमारे देश को अंग्रेजों ने दे दिया है उसी नाम से हम अपने देश को पहचान दे रहे हैं। सनातन संस्कृति, हिंदू धर्म और मान्यताओं के चलते इसे भारत नाम से ही जाना जाता है। अब देखना यह है कि क्या ये बदलाव सच में होगा, और अगर होगा तो भी इससे कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम तो हमारे देश को पहले से ही इंडिया और भारत दोनों ही नाम से बुलाते हैं। आपको क्या लगता है कि सच में इंडिया का नाम भारत कर देना चाहिए? इस पे आपकी राय क्या है, इंडिया या भारत? प्लीज कमेंट करें और अपना ओपिनियन दे। इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।